है कई मीटर जमीन के अंदर ये कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। यहां पे ना ही हिजबुल्लाह का रॉकेट पहुंच सकता है और अगर पहुंच भी जाए, अगर हिट भी करे तो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े स्क्रीन, ये देखिए ये हाइफा की सिटी है जो थर्ड लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है और ये काफी स्ट्रेटेजिक एरिया है। यही एक वजह कि पिछले लगातार कुछ हफ्तों से हिजबुल्लाह पूरी तरह से कोशिश कर रहा है यहां पे हाइफा को निशाना बनाने की। लेकिन इस कमांड और कंट्रोल सेंटर में आप देखिए कई हजारों कैमरा लगे हुए हैं हाइफा में। उस हाइफा के उन कैमरा के द्वारा पूरी नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है कि हाइफा में क्या हो रहा है। कभी कोई सस्पिशियस मूवमेंट दिखेगी, इमीडिएटली वहां पे फोर्सेस पहुंच जाएंगी और उसको दबोच लेंगी। और अगर कोई मुश्किल की घड़ी आए, किसी को भी किसी किस्म की वेलफेयर की जरूरत हो, यानी कि दवाई की जरूरत हो, तो दवाई पहुंचाई जा सकती है। आप देखिए हर चौराहे पे, हर कोने पे नजर रखी जा रही है। ये अंडरग्राउंड कमांड कंट्रोल सेंटर, यानी कि कहना गलत ना होगा, ये सेफेस्ट प्लेस तो है और सेफ्टी का भी इस प्लेस से ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके से हाइफा को सेफ रखा जाए, क्योंकि कुछ ही दूरी पर दुश्मन बसता है और दुश्मन की पूरी कोशिश है कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि दुश्मन बौखलाया हुआ है। बौखलाया इसलिए कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद दुश्मन की पूरी कोशिश है कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा खून बहाया जाए। अभी तक वो अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया उनकी। हालांकि हम देखते हैं कि हर दिन यहां पे जब भी सायरन की आवाज बजती है तो यानी कि खौफ का मंजर होता है, डर का माहौल होता है। सायरन का मतलब कि यहां पे कोई ना कोई मुश्किल की घड़ी आ पड़ सकती है। और हमने देखा है कि आयरन डोम की वजह से हालांकि कई जो हैं, जो जितने भी हैं रॉकेट आते हैं उसको मार गिराया जाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ रॉकेट जो हैं गिर जाते हैं। आप देखिए कितना बड़ा शहर है, हर जगह पे, हर कोने पे, हर जगह पे कैमरा लगा हुआ है, नजर रखी जा रही है। आंख पूरी तरह से है इस शहर पे कि कैसे किसी भी किस्म की कोई आतंकवादी गतिविधि को रोका जाए, क्योंकि देखिए इजराइल हर तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ है। हमने देखा है कि 3H की बात करें, अगर आप बात करें हूथी जो कि यमन से लगातार अटैक करने की कोशिश करता रहा है। हमने देखा कि हिजबुल्लाह किस तरीके से लेबनान में बैठा हुआ यहां पे प्रोजेक्टाइल, रॉकेट, मिसाइल दागता रहा है। और हमास ने भी पूरी कोशिश की। अक्टूबर 7 को हमने देखा कि किस तरीके से दरिंदों की तरह वो यहां पे इजराइल में आए, कहीं बच्चे बूढ़े किसी को भी उन्होंने बख्शा नहीं। 1600 के करीब लोगों को मार दिया और उसके अलावा उन्होंने 250 के करीब लोगों को बंदी बना लिया, जिसमें 101 के करीब अभी भी उनके कब्जे में। और इजराइल की पूरी कोशिश है कि उनको किसी तरीके से छुड़ाया जाए। और आप देख सकते हैं ये जो सारे जो कंप्यूटर हैं ये इस पे 24 घंटे 365 दिन नजर लगाए रहते हैं। जो भी यहां पे ऑफिशियल बैठे रहते हैं, इनकी पूरी कोशिश रहती है कि यहां पे देखिए ये ऑफिशियल जो है, ये सिक्योरिटी के ऑफिसर हैं, पूरी तरह से इनकी नजर जो है इस पे रहती है, ताकि ये देखिए आंख तक नहीं झपकते, आंख तक नहीं झपकते। इनको मालूम है कि आंख का झपकना मतलब कि खतरा हो सकता है। असल में हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग का दायरा बढ़ता जा रहा। जब ईरान ने इजराइल पर एक साथ 200 मिसाइलें दागी तो लगा कि नेतन्याहू इसका बदला तुरंत लेंगे, लेकिन ऐसा देख सकते हैं कि एकदम एक धमाके की वजह से ये राख के ढेर में तब्दील हो गया है। मैं इस समय किचन के अंदर हूं, लेकिन किचन जैसी कोई भी बात यहां पे नजर नहीं आती। हाँ, अगर कुछ चीज नजर आती है तो कुछ बर्तन आपको नजर आएंगे जिन पर या तो पूरी देखिए आप जल चुके हैं या पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दीवारों पे आपको सिर्फ काला धुआं नजर आएगा, यानी कि आप पहचान भी नहीं सकते कि ये कभी कोई रिहाइशगाह हो सकती है, यहां पे कोई रहता भी होगा। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत क्रॉकरी थी। एक अरसा बरसा लग जाता है कि अपना घर बनाने में, अपना आशियाना बनाने में, लेकिन एक ही धमाके के साथ सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। कई वर्ष लगे होंगे इनको अपना घर पूरी तरह से सजाने में, तैयार करने में। कई बार यहाँ पे महिलाओं ने खाना बनाया होगा और आप देख सकते हैं एक परिवार के सदस्य मिलकर खाना खाते होंगे। लेकिन आज आप इस किचन की हालत देखिए, दुखद होता है कि आप देखिए पूरी तरह से जल गया ये घर। कोई भी घर जैसी बात इसमें रही नहीं। यही कहानी जो है, दर्दनाक कहानी कई ऐसे घरों की है। इस समय में शिमोना का इलाका है, ये जो किरियत शिमोना का इलाका है, ये सिर्फ लेबनान की सरहद से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा, ये बहुत ही डेंजरस जोन माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहां से मैं आपको जगह जो कमरे के इधर से गुजरता हुआ निकल रहा हूं, आप देखिए कांच के टुकड़े सिर्फ बिखरे हुए। एक रॉकेट आता है जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी फायर करते हैं, वो रॉकेट आता है चीरता फाड़ता हुआ इस मकान को, अंदर आके एक धमाका होता है। धमाके की वजह से आग की लपटें उठती है और उसके बाद देखिए पूरी तरह से सब कुछ यहाँ पे जल चुका है। हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर इजराइल ने किस तरह तैयारी की है, आपको आगे इजराइल के कमांड सेंटर में भी लेकर चलेंगे। 4 रॉकेट जो थे ये दागे गए थे किरियत शिमोना एरिया में,
जहां पे लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। यहां पे 2 लोग मारे गए हैं कुछ घंटे पहले, एक मकान पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और लगातार उनकी कोशिश है कि सिविलियंस को टारगेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा यहां पे कैजुअलिटी की जाए। और आप देख सकते हैं यहां पे एक डर का माहौल है, ज्यादातर लोग यहां से भाग चुके हैं, लेकिन कुछ ही परिवार के सदस्य यहां पे रह रहे हैं, बाकी यहां से लोग भाग चुके हैं क्योंकि ये इलाका जो है ये लेबनान की सरहद से कुछ ही दूरी पे है, यानी कि 2 से 3 मील की दूरी पर है। ये एक वजह कि इसको लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ज्यादातर वो सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट की जाए। और आप देख सकते हैं कि इस समय यहां पे या तो आपके पास 10 सेकंड होते हैं सायरन बजने के बाद, 10 सेकंड में या तो आप जाके छुप जाएं किसी बॉम्ब शेल्टर के अंदर, सेफ्टी आपके लिए वही रहती है। लेकिन अगर आपको बॉम्ब शेल्टर ना मिले तो हमारी तरह जमीन पे लेट जाइए। और देखिए हम जमीन पे लेटे हुए हैं लेकिन आपको पूरी तरह से रिपोर्ट यहां पे दे रहे हैं और लगातार यहां पे हो रहे हैं। ये मैं तीसरी बार पिछले 10 मिनट में जमीन पे लेटा हूं क्योंकि हर 10 मिनट के बाद यहां पे 4 से 5 के करीब रॉकेट दागे जाते हैं, कुछ इंटरसेप्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ एयर स्पेस को फाड़ते हुए यहां पे आके किसी मकान पे गिरते हैं और किसी भी जगह नुकसान पहुंचाने की कोशिश रहती है हिजबुल्लाह की। और यहां पे हालात इस समय काफी टेंस हैं और आपको बता दूं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से या वॉर जोन से रिपोर्ट करना इतना आसान नहीं रहता, जान जोखिम में डालनी पड़ती है। लेकिन टाइम्स नेटवर्क की टीम जान जोखिम में डाल के आपको पल पल की खबर देती रहेगी क्या इजराइल लेबनान बॉर्डर पे इस समय हो रहा है। इजराइल के पास आयरन डोम है जिससे वो हिजबुल्लाह के अधिकतर हमलों को नाकाम कर रहा, लेकिन फिर भी कुछ रॉकेट्स